आज हम महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। कौन थे महाराणा प्रताप? ये वो राजा थे जो कभी अकबर के सामने झुके नहीं। अकबर ने पूरे भारत को जीत लिया था और अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ दिया था। ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो अकबर के खिलाफ खड़े हुए और राजा अकबर की नाक में दम कर दिया। हम शुरू से शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता कुंवर था। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर और स्वाभिमानी थे। ये खेल खेल में बच्चों के लीडर बन जाते थे। इन्होंने बचपन में ही तलवार चलाना सीख लिया था और ये इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही कुश्ती में 10-10 से लड़ते थे और जीत जाते थे। इनके पिता राणा उदय सिंह की 22 पत्नियां थीं। उन पत्नियों से 56 पुत्र और 22 पुत्रियां प्राप्त होती है। राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय पत्नी महारानी धीरूबाई थी, जो चाहती थी उसका बेटा जगमाल मेवाड़ की राजगद्दी संभाले और वही मेवाड़ का राजा बने। वैसे तो महाराणा प्रताप के और भी बेटे थे जो जगमाल से कहीं ज्यादा योग्य थे। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप। इनमें सबसे योग्य महाराणा प्रताप को माना गया है और मेवाड़ की जनता अपने अगले राजा के रूप में महाराणा प्रताप को देखना चाहती थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा उदय सिंह ने अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उन्होंने जगमाल को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। यहीं से मेवाड़ राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जगमाल राजा बनने लायक था ही नहीं। मेवाड़ की जनता और राज दरबारियों ने जगमाल का विरोध कर दिया, पर जगमाल राज सिंहासन छोड़ने का इच्छुक नहीं था। पर जनता के आक्रोश को देखते हुए उसे राज सिंहासन को छोड़ना पड़ा। इस तरह महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया, जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उस वक्त महाराणा प्रताप की उम्र 27 साल की थी। दूसरी तरफ जगमाल बदला लेना चाहता था। वह अजमेर जाकर अकबर की सेना में भर्ती हो गया। अकबर ने उसे जहाजपुर का राजा घोषित कर दिया। ये बात जैसे ही महाराणा प्रताप के सौतेले भाई शक्ति सिंह और सागर सिंह को पता चलती कि जगमाल को जहाजपुर का राजा घोषित कर दिया, वो भाई जिनके मन में राजगद्दी संभालने की मनसा थी, वो भी अगले दिन जगमाल के साथ हो गए और राजा अकबर के अधीन होकर काम करने लगे। राजा अकबर बहुत ही चतुर था। वो जानता था इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ में ले लो, जो बचेंगे उन्हें खत्म करना बड़ा आसान हो जाएगा। बस यहीं पे महाराणा प्रताप कमजोर हो गए। उन्हें ना तो अपने भाइयों का साथ मिला और आसपास के राजपूत राजा उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। जितने भी आसपास के राजा थे, राजा मानसिंह, राजा तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा भारमल, भगवान दास, सभी राजपूत राजाओं ने अकबर का साथ दिया, जिसके चलते महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महाराणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ की जनता कभी अकबर की गुलामी नहीं करेगी, युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। अकबर को ये बात पता चलती है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो अकबर ने राजपूत राजा मानसिंह को भेजा, जाओ महाराणा प्रताप को जाकर समझाओ कि हमारी हुकूमत के तले काम करें। मानसिंह ने जाकर महाराणा प्रताप को कहा, तुम मेवाड़ के राजा बने रहो, पर अकबर के अधीन होकर काम करना पड़ेगा। पर महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा अकबर को मानसिंह ने बताया, महाराणा प्रताप आपके अधीन रहकर राज सिंहासन नहीं करेंगे। तो अकबर ने फिर राजा डोडरमल को भेजा, पर महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, उन्हें स्पष्ट मना कर दिया। घोड़े रासवाद मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जाजो जी। मैंने राजा अकबर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। राजा अकबर महान था या शैतान था, इसके बारे में आपको जानना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। कुछ महीने बीत गए, फिर अकबर ने फिर भगवान दास को भेजा, पर हर बार की तरह इस बार महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। अकबर ने 8 बार प्रस्ताव भेजा, पर हर बार महाराणा प्रताप ने स्पष्ट मना बोल देते थे। अकबर ने आखिरी प्रस्ताव भेजा, तुम हमारे अधीन होकर राज दरबार चलाना होगा, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अकबर ने आखिरी प्रस्ताव में बोला, तुम मेरे अधीन होकर काम करोगे, तुम्हें आधा भारत दे दूंगा। महाराणा प्रताप ने हर बार की तरह इस बार भी स्पष्ट मना बोल दिया। अकबर के लिए मेवाड़ जीतना इसलिए जरूरी हो गया था, अकबर विदेशी देशों से जो माल खरीदता था वो रास्ता मेवाड़ से होते गुजरता था। पूरा भारत तो अकबर की बात मान गया था, लेकिन एकमात्र राज्य मेवाड़, जिसके राजा महाराणा प्रताप अकबर की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। ये तो हुई महाराणा प्रताप की बात, पर महाराणा प्रताप के पास एक नीले रंग का अफगानी घोड़ा जिसका नाम चेतक। इस चेतक घोड़े पर कई कविताएं बनी हैं और आज भी स्कूलों में इस चेतक घोड़े की वीर गाथा के बारे में पढ़ाया जाता है। इस चेतक घोड़े को महाराणा प्रताप अपने पुत्र ज्यादा प्यार करते थे। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। वो हाथी इतना ताकतवर हाथी था, उस अकेले हाथी ने युद्ध में अकबर के 8 हाथी मार गिराए।
सन 1576 में आखिरकार वो दिन आ ही गया। हल्दी घाटी में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना का आमना सामना हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल सेना 80,000 की, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना मात्र 16,000 की थी, एक चौथाई से भी कम। महाराणा प्रताप इतने बलशाली और शक्तिशाली थे। इनकी हाइट 7.5 फुट की थी। युद्ध में जाते वक्त 70 किलो का कवच पहन लेते थे, जूते 10 किलो के, और इनके भाले का वजन रहता था 80 किलो का, और हाथ में तलवार रहती थी, उसका वजन रहता 12 किलो की। युद्ध में जाते वक्त इनके शरीर पे कुल वजन 208 किलो तक का रहता था। अकबर अपने सेनापति में सबसे योग्य सेनापति बहलोल खान को समझता था। जब युद्ध में महाराणा प्रताप से सामना होता है तो महाराणा प्रताप इतना जबरदस्त हमला करते हैं कि पहले हमले में बहलोल खान सहित घोड़े 2 भागों में चीर देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस महाराणा प्रताप की वीडियो की जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा है, क्या आप इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहोगे? आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करें। हाय गाइस, आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी, ईटीसी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में आपके रीजनिंग एवं गणित दोनों चैप्टर की इतनी परफेक्ट तैयारी करा दूंगा, आप कहीं नहीं रुकोगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। कॉन्सेप्ट इज पावर। आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतने ही अच्छे से आपको गणित समझ में आएगी। तो आज ही आप अनम बायजूस सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।